हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि ये हमारे आर की क्लासेस चल रही हैं। तो अभी तक हमने पढ़े थे विलोम शब्द पर्यायवाची आज और वाक्यांश के लिए एक शब्द, लेकिन आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द हम पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। जीके जीएस की भी क्लास चल रही है, जो लोग अपना देखना चाहे वो जाके पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तत्सम और तद्भव। तो पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द को। तत्सम शब्द तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए वो कौन से कहलाते हैं? तत्सम तत्सम कहलाते हैं। जैसे रात्रि, सूर्य, दर्शन, आशीर्वाद, भक्ति, ज्ञान आदि, ये सारे कौन से शब्द हैं? तत्सम है। अब तद्भव की बात करें तो तद्भव शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में नहीं आए, यानी कि वो सीधे हिंदी में नहीं आए हैं, वो हमारे क्या तद्भव शब्द कहलाते हैं। रात, सूरज, दर्शन, आशीर्वाद, भक्ति, गायन आदि। अब हम तत्सम की बात करें तो बोले आपका शुद्ध शब्द, और तद्भव की बात करें तो अशुद्ध शब्द। दो तरह से आप याद रखिएगा। आइए अब इनके कुछ शब्द दिए गए हैं, तो शब्द पढ़ेंगे। एक तरफ हमारे तत्सम शब्द दिए गए हैं, तद्भव दिए गए हैं, एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। ठीक है। तो पृष्ठ, पृष्ठ का क्या होता है? तद्भव रूप पीठ, या पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है। ठीक है। फिर हमारा अगला जो शब्द है तत्सम शब्द है धूम्र। तो धूम्र का धुआं, धूम्र का क्या? धुआं तद्भव है। फिर धूली, तो धूली का क्या होता है? धुरी तद्भव। ग्राहक का ग्राहक होता है तद्भव, यानी कि ग्राहक आपका शुद्ध है और ग्राहक क्या है? अशुद्ध है। ठीक है। फिर हमारा अगला तत्सम जो शब्द है पौत्र। तो पौत्र का क्या होता है? तद्भव रूप होता। और रात्र का आपका होता है रात। फिर रोम, तो रोम का क्या होता है? रोआ। रोम है आपका तत्सम शब्द, उसका तद्भव रूप बात करें तो रोआ होता है। फिर हमारा अगला जो तत्सम शब्द है लाकुर। लाकुर का क्या है? लकड़ी। तद्भव रूप क्या है? लकड़ी। लाकुर को लकड़ी कहते हैं, लकड़ी को लाकुर कहते हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। लहोकार, तो लहोकार का क्या है? लोहार। देखिए, लहोकार यानी कि आपका तद्भव है, तत्सम है, और लोहार आपका क्या? तद्भव है। विभोज, विक्षोभ, सॉरी, विक्षोभ क्या क्या होता है? विद्रोह। विक्षोभ तत्सम है और विद्रोह क्या? तद्भव है। और देखने में हमको क्या है? विद्रोह कैसा लग रहा है? तत्सम, लेकिन नहीं, वो हमारा तद्भव है। वार्ता, तो बात, बात क्या है? तद्भव रूप है। बाष्प का भाप, तद्भव रूप क्या है? भाप। बाष्प आपका क्या है? तत्सम शब्द है। फिर हमारा अगला जो शब्द है वीर। तो वीर क्या क्या? बीज, तद्भव है। फिर हमारा तद्भव तत्सम दिया है विद्युत। विद्युत का तद्भव बात करें तो बिजली।
फिर हमारा वत्स दिया है तो वत्स तत्सम है, वत्स का तत्व क्या हो जाएगा? बच्चा। वत्स माने बच्चा। बधू तत्सम है आपका, और बहू जो हम बोलते हैं वह तद्भव है आपका। दुर्बल माने दुबला, ठीक है, तो दुर्बल दिया होगा तो तत्सम होगा, और दुबला दिया होगा तो तद्भव होगा। सप्त, सप्त क्या? तद्भव रूप 7। सत्य का सच, तद्भव रूप संध्या का सांझ, तद्भव रूप हो जाएगा। फिर हमारा अगला जो शब्द है सौभाग्य, तो सौभाग्य क्या है? सुहाग, तद्भव रूप। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन सारे करा रखे हैं, जो भी मतलब आपको मिल रहे हैं तत्सम तत्व शब्द। सर्प का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सांप। पात्र का पत्ता, पात्र का पत्र का पत्ता। फिर जीर्ण का जीना, जीर्ण का जीना होता है तद्भव। छाया का छां, जैसे हम लोग छाया बोलते हैं और हमारे आसपास दादी लोग जो होती हैं वो छाया बोलती हैं, ठीक। फिर युवा का जवान होता है तद्भव। कुछ और हमारे शब्द दिए हैं। ये रहे हमारे तद्भव शब्द। जन्म, तो जन्म होता है जो हम बोलते हैं, जबकि हम जन्म नहीं बोलते, जन्म बोलते हैं। तो जन्म का तद्भव क्या होगा? जन्म। ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? जेठ। फिर हमारा तंतु का, तंतु का क्या होता? दांत। दंत का तद्भव दांत होता है। दक्षिणी का तद्भव दाहिना, दक्षिण दाहिना। दीवर का तद्भव रूप क्या होता है? देवर। दुग्ध का तद्भव रूप क्या होता है? दूध। और धर्म का तद्भव रूप धर्म होता है। गुहा का तद्भव रूप गुफा होता है। निम्ब का तद्भव रूप नीम होता है, निम्ब। निम्ब। फिर हमारा अगला जो शब्द है स्रोत है हमारा तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या होता है? सोता। शास्या और सेज तद्भव होता है। पृष्ठ का आपका छठा होता है, षष्ठ का आपका छठा होता है, ठीक है, तद्भव रूप। सलाका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव है वो सलाई। स्वर्णकार यानी सुनार, देखिए स्वर्णकार हम लोग बहुत कम बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सुनार के यहाँ जा रहे हैं, तो सुनार के यहाँ जाएंगे तो तद्भव कहलाएंगे जब, ठीक है। लेकिन अगर तत्सम पूछेंगे तो स्वर्णकार। श्रृंगल तो सियार, तद्भव रूप है। शीर्ष का आपका शीश होता है, तद्भव रूप। हस्त का तद्भव हाथ होता है, ठीक है। हस्ती का हाथी होता है, हस्ती का हाथी, तद्भव रूप। बाघ का बगुला होता है आपका तद्भव रूप। क्षार का खार होता है, तद्भव रूप, ठीक है। दरिद्रकता का हरिद्रिका का हल्दी होता है, तद्भव रूप। और क्षीर का खीर होता है, तद्भव रूप। आज मैंने आपको यहाँ बताया है कि तद्भव रूप कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और कुछ करा है, कल अगली क्लास में फिर लेके आऊँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।